अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली फरीद ख्वाजा और मैं आपको बताऊंगा सेविंग और इन्वेस्टमेंट का दूसरा रूल। और ना सिर्फ रूल बताऊंगा, उसके साथ साथ कल की तरह मैं आपको एक ऐप की भी सजेशन दूंगा जो मेरे ख्याल में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में फ़ायदेमंद होगी। तो जो फाइनेंसिंग के लिए इस वक्त और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक बहुत चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है अपने टैक्स का कैलकुलेशन करना और उसकी फाइलिंग करना। इसके लिए जो बेस्ट ऐप अवेलेबल है वो मेरे ख्याल में पी फाइलर है। इस ऐप के थ्रू आप अपनी सारी टैक्स फाइलिंग और टैक्स रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये भी आपके हिसाब किताब के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपने इस महीने और पिछले महीने कितना टैक्स दिया, और फिर जब एक दफ़ा आप उसमें डॉक्यूमेंटेशन करते रहेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा अपनी ऑप्टिमाइजेशन करना। सो आज का इन्वेस्टमेंट रूल जो है, जो आपके लिए समझना बड़ा ज़रूरी है और लोग भूल जाते हैं, वो है डाइवर्सिफिकेशन। कभी भी अपना पैसा सिर्फ एक जगह पे एक एसेट क्लास में ना इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट्स अनसर्टन होती है, एसेट रिटर्न अनसर्टन होते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम अनसर्टन होता है। तो काफ़ी दफ़ा लोग कहते हैं कि यार मेरा तो सारा पैसा रियल एस्टेट में, मैंने एक प्लॉट ले लिया और वो प्रॉपर्टी स्कीम जो है वो नहीं कभी डेवलप हुई। तो आज से 4 साल 5 साल हो गए, वो डेवलप ही नहीं हुई, मेरा सारा पैसा फंस गया। कुछ लोग कहते हैं कि जी मैंने तो क्रिप्टो में डाल दिया, सारा पैसा डूब गया। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना सारा पैसा कभी भी एक एसेट क्लास में या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ ना रखें, आप उसको डाइवर्सिफाई करें। ये गोल्डन रूल है इन्वेस्टमेंट का। इसका मतलब ये है कि आपके पैसे का, आपकी सेविंग्स का कुछ हिस्सा बैंक में होना चाहिए, कुछ हिस्सा रियल एस्टेट में होना चाहिए, कुछ हिस्सा गोल्ड में इन्वेस्टेड होना चाहिए, कुछ हिस्सा स्टॉक्स में होना चाहिए, और इसी तरीके से कुछ हिस्सा जो है वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इसी तरह विद इन दीज एसेट क्लासेस ऑल्सो डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। कुछ हिस्सा स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो ये नहीं कि आपने सारा पैसा एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। यू शुड मेक अ बास्केट ऑफ एटलीस्ट 5 स्टॉक्स जिसमें आप इन्वेस्ट करें, ताकि अगर एक सेक्टर अच्छा कर रहा हो तो आपको उससे फ़ायदा हो, मगर अगर नीचे जाए तो आपके बाकी एसेट क्लासेस कोरिलेटेड ना हो। ये ना हो कि एक नीचे गया तो सारे के सारे नीचे चले गए। सो रिमेंबर दिस, डाइवर्सिफिकेशन इज द गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहला रूल हमने आपको बताया था कि हिसाब किताब करें, measure what you're spending, because you can't improve what you can't measure। और दूसरा रूल इन्वेस्टमेंट का है डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा रूल हम आपको कल बताएंगे। थैंक यू।